दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों के दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 219 और 220 और प्रियव्रत की 11 और 12वीं गाथा है। और आज प्रियव्रत ये समाप्त, मतलब विराम लग जाएगा इस पे। तो दंपति की गाथा कौन सी है? 219 220 219 220 और प्रियव्रत की है 11 और 12। तो चलते हैं कि इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण और किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया। चलते हैं उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस जगह पर, उस स्थान पर। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति इस पतने मिगदाए। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वाराणसी के इस पतन, जो मृगों का वन था, उसमें विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है, उस समय की व्यथा है, उस समय की पर भगवान बुद्ध ने इन दो गाथाओं को उपदेशित किया है। उसी इस वाराणसी में एक नंदी नाम का व्यक्ति रहता था, और वो जो है बुद्ध और धम्म के प्रति, संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धावान, शीलों पर चलने वाला, धम्म को धारण करने वाला और संघ की सेवा सत्कार करने वाला व्यक्ति था, पुरुष था, मनुष्य था। उसने धन इकट्ठा करके और इस पतन, मतलब ऋषियों का जो वन था, उसमें जहां मृगदा वन भी कहते हैं, जहां मृग हिरण रहते थे, उसमें एक विहार बना करके भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ के सहित दान में दिया था। और जब ऐसा पुण्य कर्म उसने किया, तो अब जब कोई विहार बना करके दान करता है भिक्षु संघ को, तो हर्षोल्लास आता है, भिक्षु संघ को आमंत्रित करता, भोजन दान देता है, अन्य ज्ञाति बंधुओं को और गरीब गुनियों को सबको भंडारे खोल देता है, लंगर चला देता है, जो आओ सो खाओ। तो बहुत हर्षोल्लास रहा, पुण्य का बहुत अच्छा कमाया उसने। तत्पश्चात वो समापन हुआ, और उसके पश्चात जो तथागत सम्यक संबुद्ध के परम शिष्य, दाहिने अंग बाएं अंग समझे जाने वाले महामोगल्लायन, तो वो भी अरहत हो चुके थे, जानते सब थे। लेकिन उन्होंने भगवान बुद्ध से, शास्ता से, अरहत से प्रश्न किया, सवाल किया कि हे गुरुजी, भंते जी, मुझे ये बताएं कि पुण्य करने वाले का यहीं पे सुख मिलता है या मरने के पश्चात परलोक गमन में भी सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, या उसका स्वागत होता है। जैसे यहाँ लौकिक रूप में देखिएगा कि संसार में वर्तमान में कोई अच्छा कार्य करे तो उसका सभी लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। इसी प्रकार से क्या उसको परलोक में भी सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी? तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने मोगल्लायन को मुस्कुराते हुए कहा, मोगल्लायन से, कि ये बताओ मोगल्लायन, ये तो तुम भी जानते हो, ये तो तुम भी जानते, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूं। तो उसमें तो संक्षेप में मैं बता रहा हूं, जो मैंने
एक लाइन लिखी है, जैसे कोई विदेश से आता, जैसे कोई किसी घर का सदस्य विदेश में चला जाए कमाने के लिए, प्रवासी हो जाए, तो वापस जब घर आता है सकुशल अच्छी तरह धन कमा करके, जैसे कोई विदेश से आता उसके याति बंधु मित्र सब स्वागत करते हैं उसका, और वैसे ही पुण्य करने वाले पुरुष का परलोक में पुण्य कर्म स्वागत करते हैं उसका। तो उसी समय तथागत समय से इन गाथाओं को प्रकाशित किया है। गाथाएं क्या है मैं आपको सुना रहा हूं। चिरपवासिं पुरुषं दूरतो सोत्थिमागतं याति मित्ता सुहज्जा चा अभिनंदन्ति यागतं। जैसे बहुत दिनों तक विदेश में रहने के बाद दूर से सकुशल घर लौटे पुरुष के याति के जाति बिरादरी भाई बंधु मित्रगण हितैषी गण स्वागत करते हैं। तथेव कत पुण्यंपि अस्मालोका परंगतं पुण्यानि पति गन्नन्ति पियंयाति ययागतं। वैसे ही इस लोक से परलोक गए पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य का पुण्य कर्म स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। अब आप समझिएगा कि जैसे कोई विदेश में जाता है अच्छी तरह से कमा करके धन अर्जित करके और सकुशल वापस काफी दिनों के बाद जब घर लौटता है तो उसके परिवारी जन, उसके हितैषी, उसके मित्रगण, दोस्तगण, फ्रेंड्स सब बहुत प्रसन्नता बनाते, स्वागत करते हैं कि भाई बहुत अच्छा स्वागत करते हैं कि बहुत दिनों के बाद मिले, बड़े दिनों के बाद आप जी करते हैं। उसी प्रकार से जो पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति है, जो कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति है, जो धर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है, धर्म धारण करने वाला व्यक्ति है, सदाचार से चलने वाला व्यक्ति है, संघ को सम्मान देने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की मरने के पश्चात परलोक गमन में भी उसके पुण्य कर्म उसका स्वागत करते हैं। जैसे तुम्हारे जाति बिरादरी के लोग, मित्रगण, हितैषी, परिवारी जन, कुटुंबी जन, भाई बहन स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, रोगी खाया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।